नमस्कार दोस्तों, एक लाइनें आपने सुनी होगी कि दो चार कदम तो संभल कर चल नहीं सकते और जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। आप सभी को वेलकम है और हम सभी एक सीरीज में चल रहे हैं जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आज कोई बकवास नहीं, केवल प्रश्नों का उत्तर रहेगा आपके पास और आपको आंसर देना है, जिनमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। और आज ज्योग्राफी मैं शुरू कर रहा हूँ। आज फर्स्ट डे आपका है ज्योग्राफी का और ये मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ ये लूसेंट पब्लिकेशन का है। आप देख लें, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है और लूसेंट का जो फर्स्ट पेज है इससे मैं करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेज जो है ज्योग्राफी, और इस ज्योग्राफी में जिसको भूगोल हम कहते हैं, और इसका फर्स्ट जो है पेज नंबर इसका 350 और भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसको कोई भी बच्चे देख सकते हैं, चाहे किसी स्कूल के बच्चे हों चाहे कोई भी बच्चे हों, इसे देख सकते हैं क्योंकि एक क्लास 6 से लेके 12th के बीच का सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। और एक कहा जाता है कि दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है बिहार में उसका बाइबिल है, एक तरह का गीता कहा जाता है। तो आइए मैं प्रश्न करता हूं, आपके पास 5 सेकंड रहेंगे ग्रुप क्यूज के तर्ज पे और प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, अपने दिमाग में खुद से आपको बोलना है, दोहराना है। तो लेकर चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके लिए है भूगोल के कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कहने का अर्थ है कि बहुत समय पहले ऐसी मान्यताएं थी कि भारत जो है इस कौन सा द्वीप का अंग था। ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, सेकंड है जम्बू द्वीप और थर्ड कांच द्वीप और फोर्थ कुश द्वीप। तो इसके जो राइट आंसर है वो जम्बू द्वीप, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में बहुत सारे उस समय जामुन के पेड़ हुआ करते थे, इसीलिए जामुन के क्षेत्र होने के कारण जम्बू द्वीप नाम रखा गया था। सेकंड प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और सेकंड प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत को इंडिया से किस भाषा में सबसे प्रथम बार संबोधन किया गया था। तो आंसर है उर्दू, सेकंड ग्रीक, थर्ड है फारसी और फोर्थ अरबी। तो इसके राइट आंसर जो है वो है ग्रीक भाषा में किया गया था। थर्ड प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, जो भारत है उसकी मुख्य भूमि, जो मेन भूमि आप देखते हैं, यानी कि जिसको कन्याकुमारी आप देखते हैं उसी को मुख्य भूमि कहा जाता है। तो कन्याकुमारी जो है नीचे में आप देखते हैं, तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, थर्ड है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और फोर्थ है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसके जो राइट आंसर है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है हमारा अपना जो है मुख्य भूमि है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय जो मानक समय हम घड़ी जो देखते हैं वो किस चीज़ पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपके लिए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सेकंड है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट्स पश्चिमी देशांतर पर। तो इसके जो राइट आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, उसी को पूरे भारतवर्ष में मान्यता मिली हुई है। आगे है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी कि भारत का जो प्रमाणिक समय है जो हम देखते हैं घड़ी, वो उसकी मान्यता जो मिला हो किस जगह से गुजरती है या किसको मान्यता मिली हुई है। ऑप्शन है दिल्ली के समीप अवस्थित है, कोलकाता के समीप है, भोपाल के समीप है कि इलाहाबाद के समीप है। इलाहाबाद के समीप जो नैनी क्षेत्र है वो है। तो राइट आंसर जो है इलाहाबाद के समीप नैनी क्षेत्र है। आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। यानी कि जो इंडियन टाइम है जो भारतीय समय है और ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड के सेंटर से गुजरा हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना देर का अंतर है। तो इसके राइट आंसर है 5.5 घंटा।
क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि हम जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे पहले सूर्योदय होता है और जो इंग्लैंड है वहाँ पे बाद में, क्योंकि हमारी सूर्य जो है पहले पूरब से निकलती है तब जाकर पश्चिम में। यानी कि अगर इंडिया और अमेरिका की बात किया जाए तो लगभग 11 से 12 घंटे का अंतर होता है, 11 घंटा पहले। यानी कि इसीलिए जब भारत में दिन होता है तो वहाँ रातें होती है और वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होती है। आगे की ओर प्रश्न लेकर आए हैं कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। यानी कि भारत का जो ध्रुव एरिया है वो भारत के दक्षिणी भाग से कितना दूर है। ऑप्शन है 776 किलोमीटर, दूसरा है 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर और 916 किलोमीटर। तो इसके जो राइट आंसर है 876 किलोमीटर। आगे का प्रश्न है 8 नंबर का कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल सीमा किसको कहते हैं, तो स्थल सीमा जो है भारत का जो तटीय क्षेत्र ना हो, यानी कि जो आप नेपाल के साथ देखते हैं, चीन के साथ देखते हैं, अफ़गानिस्तान साइड में है, उधर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उधर म्यांमार है, ये जो है स्थलीय सीमा है। तो वही प्रश्न है कि भारत का स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, सेकंड है 7516.5 किलोमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 1200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। तो इसके जो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। आगे है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कितनी लंबाई है। यानी कि भारत में 2 तरह से तट रेखाएं होती है, एक जो आप गुजरात से नीचे की ओर आते हैं कन्याकुमारी जाते हैं और इधर पश्चिम बंगाल से नीचे की ओर जब आते हैं उड़ीसा को होते हुए, तो ये तटीय क्षेत्र जो भाग होते हैं ए, और हमारा 2 और तटीय क्षेत्र जो हो जाता है वो एक होता है अरब सागर में और एक हो जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो स्थित है उन दोनों को अगर मिलाया जाए तो टोटल जो है कितना हो जाता है 6100 किलोमीटर और 6200 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। तो इसके जो राइट आंसर है 7516.5 किलोमीटर, लगभग 7517 किलोमीटर हो जाते हैं राइट आंसर। आगे है प्रश्न 10वां नंबर का, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। यानी कि जो भारत में जम्मू कश्मीर ऊपर में आप देखते हैं और नीचे में कन्याकुमारी होता है, तो भारत में उत्तर से यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे में कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है भारत की वो कितनी है। ऑप्शन आपके लिए है 2933 किलोमीटर, सेकंड है 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर और 3412 किलोमीटर। तो इसके जो राइट आंसर है 3214 किलोमीटर है।